सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने व्हाट इज़ मशीन लर्निंग, हमने इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हमने ये भी देखा था कि उसके यूज़ केसेस क्या क्या होते हैं और एक टाइप की अनाउंसमेंट वीडियो थी मेरी। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और यहाँ आई बटन पे भी आ जाएगा, तो गो एंड चेक इट आउट, देन यू कैन कंटिन्यू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग और उसको किस हिसाब से कैटेगराइज कर रखा है। सो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने मशीन लर्निंग को बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगराइजेशन दे रखा है। ओके, तो सबसे पहला आता है सुपरवाइज लर्निंग, फिर आता है अनसुपरवाइज लर्निंग, फिर सेमी सुपरवाइज लर्निंग और रेनफोर्समेंट। ओके, सो ये सब चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। और उसके अंदर सुपरवाइज में भी हमारे पास दो कैटेगराइजेशन आती है। सबसे पहले आता है रिग्रेशन, फिर क्लासिफिकेशन, और अनसुपरवाइज में आता है क्लस्टरिंग, डायमेंशनिटी रिडक्शन, एनोमली डिटेक्शन एंड एसोसिएशन। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी एंड यू कैन से टाइप्स है फॉर सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और मशीन लर्निंग के, राइट। तो ये चीज़ हम आगे पढ़ते हैं और क्या चीज़ है, क्या रिग्रेशन कहता है, क्या क्लासिफिकेशन होता है, हम एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, सो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, तो लेट्स जंप इनटू सुपरवाइज लर्निंग। तो आप यहाँ देखना। ओके, तो सुपरवाइज लर्निंग क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग जिसमें हमें पास डेटा होता है, डेटा में हमारे पास इनपुट है, आउटपुट लेबल है और हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन गिवन फाइंड आउट करना है या फिर हमें गिवन है। तो ऐसी सब चीज़ को या ऐसी प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं इट्स कम अंडर द सुपरवाइज लर्निंग। ओके, तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है? हमारे पास एक इनपुट होता है, हमारे पास आउटपुट लेबल होता है और हमें उसमें से रिलेशन फाइंड आउट करना होता है, लाइक दिस इज डिपेंडेंट टू दिस, या कोई रिलेशन XYZ का रिलेशन हो, और फिर हम उस रिलेशन को यूज़ करके कोई भी हम इनपुट देते हैं तो हमें उसका आउटपुट पता चल जाता है, राइट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सुपरवाइज लर्निंग की, दैट यू हैव गिवन इनपुट एज वेल एज आउटपुट, राइट। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पे। जैसे मेरे पास कुछ डेटा है ऑफ अराउंड 5000 स्टूडेंट है। यहाँ पे मेरे पास 5000 स्टूडेंट का डेटा है और यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ कि मेरे पास IQ है, लोगों के CGPA है और यहाँ पे प्लेसमेंट का एक मेरे पास रिकॉर्ड है कि उनका प्लेसमेंट होगा यस और नो, यहाँ पे यस और नो। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या फाइंड आउट करता हूँ कि लेट सपोज किसी का IQ है 87, उसके CGPA 7.1 और उसका हो गया प्लेसमेंट, राइट। और किसी का IQ है लेट सपोज 111 और इसका CGPA 8.9 और इसका भी हो गया, राइट। और जिसका IQ 75 है उसका CGPA 6.3 और इसका प्लेसमेंट नहीं हुआ। सो यू कैन सी कि जो ये दो वेरिएबल है हमारे इनपुट और ये जो दो IQ और CGPA है ये हमारे इनपुट लेबल्स है और ये जो है ये हमारा आउटपुट लेबल है, राइट। तो ये आप देख सकते हैं कि इनपुट लेबल पे आउटपुट लेबल कैसे रिलेशन बना रहा है कि अगर ये चीज़ ना गिवन हो तो हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते, राइट। तो इससे क्या पता चला कि लेट सपोज नेक्स्ट हमारे पास कोई टर्म आती है, लेट सपोज 71 और उसके CGPA है लेट सपोज 71 9.5 और उसके CGPA, और अगर हमारे पास CGPA 9.5 आया तो उसका प्लेसमेंट हो जाएगा, राइट। बिकॉज हमारे पास पहले से ही रिलेशन गिवन है कि अगर ऐसी कुछ टर्म्स आई है तो हमारी मशीन लर्निंग कैन अंडरस्टैंड कि ये चीज़ आ सकती है नेक्स्ट में और हम उससे क्या रिलेशन और प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं हम सुपरवाइज लर्निंग, जिसमें हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं ऑफ इनपुट लेबल्स एंड आउटपुट लेबल जो कि हमारे पास गिवन होते हैं पहले से, और नेक्स्ट इनपुट लेबल जब हम उसको प्रोवाइड करते हैं तो उस जो गिवन रिलेशन से वो आउटपुट निकाल सकता है या फिर वो प्रिडिक्ट कर सकता है, राइट। तो ऐसी चीज़ों को हम सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं ऑफ मशीन लर्निंग। इसमें भी दो कैटेगरी आती है, लेट सपोज वन इज़ रिग्रेशन एंड सेकंड इज़ क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन में उससे पहले हम एक चीज़ और पढ़ते हैं कि डेटा क्या होता है, राइट। तो डेटा में हमारे पास दो टाइप होता है, नंबर और कैरेक्टर। तो नंबर में जैसे आ गया एज आ गया, वेट आ गया, IQ आ गया, और कैरेक्टर जो आउटपुट आता है हमारे पास, जैसे लेट सपोज जेंडर हुआ, नेशन हुआ, या फिर लेट सपोज किसी का लोकेशन हुआ अहमदाबाद, समथिंग लाइक दैट। सो ये सब चीज़ आती है कैरेक्टर में। तो ये देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा। सो रिग्रेशन क्या होता है कि लेट सपोज हम अगर कोई चीज़ इनपुट देते हैं और जो उसका ये जो आउटपुट है वो अगर न्यूमेरिकल टर्म्स में आता है तो उस सुपरवाइज लर्निंग को या उस सुपरवाइज प्रॉब्लम को हम कहते हैं रिग्रेशन प्रॉब्लम, राइट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लेट सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके भी आपको बता देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके बता देता हूँ। तो लेट सपोज मेरे पास IQ, CGPA और यहाँ पे है मेरे पास प्लेसमेंट पैकेजेस, राइट। तो लेट सपोज मेरे पास 7.71 IQ करके कोई है और उसके CGPA 9.1 है, उसको लेट सपोज 8 लाख पर एनम का पैकेज लगा, राइट। तो यहाँ पे खाली मैं 8 लाख लिख देता हूँ यहाँ पे, ओके। और जैसे सपोज मेरे पास 110 का कोई IQ वाला स्टूडेंट है, उसको मुझे 10 CGPA है तो उसको लेट सपोज 12 लाख का पैकेज मिला,
राइट। और लेट सपोज अगर कोई 81 या है, उसको 6 का CGPA 6.9 CGPA है, तो उसको अराउंड 6 लाख पर एनम का पैकेज मिला। तो ये जो डेटा आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो डेटा है उसको कहते हैं न्यूमेरिकल डेटा या फिर न्यूमेरिकल आउटकम्स। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं रिग्रेशन प्रॉब्लम। इट्स अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग, मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स। बट जो अगर आउटपुट लेबल डेटा है हमारे पास, मीन्स जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है बाय द इनपुट लेबल, जो भी रिलेशन है वो न्यूमेरिकल टर्म्स में है, तो वो चीज़ होती है हमारे पास रिग्रेशन में, राइट। तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, अगर न्यूमेरिकल डेटा है आउटपुट में तो वो हमारा रिग्रेशन होता है, राइट। अब जो हमारे पास है क्लासिफिकेशन, सेम एज कि अगर हमारे पास जो आउटपुट लेबल है वो अगर न्यूमेरिकल नहीं है, दे आर कैरेक्टर, दैट इज़ नोन एज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, दैट कम्स अंडर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, आप अपने डेली अगर आप मशीन लर्निंग को प्रैक्टिस करते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर आज का वेदर क्या है, आज का वेदर सनी है या फिर रेनी है, वो प्रिडिक्ट करना हो तो इज़ अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। अगर हमारे पास डॉग्स की और कैट्स की इमेज है और हमारे पास एक नई इमेज आई, तो अगर हमें करना है कि प्रिडिक्ट करना है कि जो नेक्स्ट इमेज है वो डॉग की है या कैट की है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर कमिंग अंडर द क्लासिफिकेशन, राइट। तो हमने जो पहले एग्जांपल लिया था, राइट प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, तो दैट ऑल्सो कम अंडर द क्लासिफिकेशन बिकॉज द आउटपुट लेबल इज अ कैरेक्टर लेबल, राइट। तो ये चीज़ हमारे मायने रखती है कि कौन सी रिग्रेशन है, तो ये वाला यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं एग्जाम्पल। आई थिंक इट्स क्लियर फ्रॉम यू साइड, एंड इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई जस्ट बैक टू यू, राइट। अब आ जाते हैं हम अनसुपरवाइज लर्निंग पे कि अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है। तो हमने जैसे ऊपर देखा कि हमारे पास क्लस्टरिंग होता है, डायमेंशनलिटी रिडक्शन होता है, एनोमली डिटेक्शन होता है और एसोसिएशन होता है, राइट। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, जो हमारे पास आउटपुट लेबल होता है वो गायब होता है या फिर हमारे पास होता ही नहीं है। कैसे समझना है कि लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास IQ, CGPA और आउटपुट है, पर मेरे पास ये दो चीज़ ही गिवन है, मुझे आउटपुट नहीं पता कि मैं कैसे निकालूंगा, या फिर मुझे पता ही नहीं है कि मेरे पास आउटपुट क्या है, मेरे पास गिवन ही नहीं है, डेटा में ही नहीं है। जस्ट वी हैव जिस टाइप ऑफ थिंग कि हमारे पास ये है CGPA है और हमारे पास आउटपुट नहीं गिवन है, तो उसमें हम क्या करते हैं, वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में वी हैव क्लस्टरिंग, डायमेंशनलिटी रिडक्शन, एनोमली डिटेक्शन और एसोसिएशन। तो ये टाइप ऑफ अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स है और आप कह सकते हैं टाइप्स है, आपने बहुत सारी पढ़ी होगी। सो एक एक करके देखते हैं कि क्या होता है ये। सो क्लस्टरिंग क्या होता है कि लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल करके बता देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे हम एक बार क्लस्टरिंग देख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं क्लस्टरिंग लिख देता हूँ, वेट, यहाँ पे क्लस्टरिंग, ओके। तो क्लस्टरिंग क्या करता है कि हमारे पास लेट सपोज डेटा है, राइट। तो उस डेटा को वो 2D डायमेंशन में यू कैन से शोकेस करेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे, कि हमारे पास एक डेटा है, तो ये दो डेटा है, लाइक हमारे पास यहाँ पे IQ आ गया और यहाँ पे CGPA आ गया, राइट। तो हमने इसको शो कर दिया ऐसे कुछ, राइट। ये सब डेटा सेट है हमारे पास, यहाँ पे ये हमारे पास डेटा सेट आ गया, यहाँ पे और ये, राइट। तो ये कुछ टाइप का डेटा हमारे पास, वो क्लस्टरिंग क्या करेगा, 2D प्लेन में वो शोकेस कर देगा। अगर n डायमेंशन का डेटा है हमारे पास तो वो 2 डायमेंशन में वो शो कर सकता है। तो ये हम क्लस्टरिंग का मेथड यूज़ करते हैं फॉर अनसुपरवाइज लर्निंग, राइट। तो इसमें क्या होगा कि लेट सपोज हम क्लस्टर बनाएंगे, क्लस्टर इन द सेंस ग्रुप्स। तो लेट सपोज आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक ग्रुप बनाइए, यहाँ पे एक ग्रुप बनाइए और यहाँ पे एक ग्रुप बनाइए। तो इसको मैं डिफाइन करूँगा बाय क्लस्टरिंग के। लेट सपोज अगर मेरे पास कोई ये चीज़ आती है तो इसको मैं 1 कर दूंगा, इसको मैं 2 कर दूंगा और इसको मैं 3 कर दूंगा। लेबल दे दिया मैंने, राइट। वेट, यहाँ पे इसको मैं 3 कर देता हूँ, ओके। तो इस चीज़ को मैंने लेबल कर दिया। अब मैं लेबल करूँगा तो उससे क्या होगा कि लेट सपोज ये डेटा है, तो मैं यहाँ पे मेरे पास अगर 70 CGPA है और 70 IQ है तो उसको मैं लेबल दे दूंगा 1। अगर ये 100 है और ये मेरे पास 9 CGPA है, तो अगर वो मेरे इस कैटेगरी में आता है तो मैं इसको दे दूंगा 3, राइट। तो ऐसे हम क्लस्टरिंग करके एक ग्रुप ऑफ डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको क्लस्टर बना देते हैं विच एक्वायर सिमिलर एस्पेक्ट्स और सिमिलर फीचर्स, और उसको हम क्लस्टर करके लेबल दे देते हैं। और उससे हम फाइनल आउटपुट और उससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट इनपुट जब जो भी होगा उसका लेबल क्या होगा, राइट। तो लेट सपोज यहाँ पे कोई नेक्स्ट लेबल आया मेरे पास कि मैं यहाँ पे कि अब जो पॉइंट वो आ रहा है वो कुछ यहाँ आ रहा है,
राइट, कोई नया इनपुट आया है वो कुछ यहाँ आ रहा है, तो दे कम अंडर द लेबल 1, तो जो लेबल 1 होगा वो यहाँ आ जाएगा, राइट। तो ऐसे ही हम अनसुपरवाइज लर्निंग में प्रिडिक्ट करते हैं कि जो नेक्स्ट इनपुट होगा वो कौन सा लेवल में है, उसका आउटपुट क्या आएगा। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ क्लस्टरिंग जो हम यूज़ करते हैं, बहुत कॉमन एल्गोरिदम है वेयर न्यू कमर्स लर्न न्यू थिंग्स हेयर। सो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग का आप देख सकते हैं क्लस्टरिंग में, राइट, बहुत लोगों को पता भी होगा। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है डायमेंशनिटी रिडक्शन। डायमेंशनिटी रिडक्शन, लेट सपोज आपके पास एक स्टूडेंट का डेटा है जिसमें बहुत सारी फील्ड है, राइट, लाइक एड्रेस है, उनके घर वालों का नाम, पता और उनके हाउस की डिटेल्स सब कुछ गिवन है। तो लेट सपोज एक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि डायमेंशनिटी रिडक्शन में हम क्या करते हैं। तो डायमेंशनिटी रिडक्शन में हम क्या करते हैं कि लेट सपोज हमारे पास ये एग्जांपल लेके बैठा हूँ मैं कि I have this number of rooms, oh sorry, wait, I just change the pen. Let's suppose I have this number of rooms and number of washrooms के मेरे पास 2 रूम है और 2 वॉशरूम है। अब I don't want this type of डेटा के मेरा कोई भी यूज़ केस है तो मुझे इन 2 डेटा की रिक्वायर्ड नहीं है, और रिक्वायरमेंट भी है तो मुझे कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि मैं नंबर ऑफ़ वॉशरूम या फिर नंबर ऑफ़ रूम से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बाय मेकिंग और बाय रनिंग एन एल्गोरिदम वी जस्ट रिड्यूस इट टू अ डिफाइन एंड मोर कंसिस्टेंट वे, लाइक हमें इन 2 चीज़ को हमने एक लेबल दे दिया, लाइक स्क्वायर एरिया, राइट। तो हमने इन 2 टेबल को या फिर इन 2 कॉलम को एक कॉलम में रिड्यूस कर दिया, हमने 2 डायमेंशन को एक डायमेंशन में रिड्यूस किया, तो दैट टर्म इज और दैट एल्गोरिदम इज नोन एज डायमेंशनिटी रिडक्शन। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक नाम दे रखा है PCA। PCA एक बहुत अच्छी और बहुत फेमस एल्गोरिदम है इन डायमेंशनिटी रिडक्शन, तो हम PCA से इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। और इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे विजुअलाइजेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है फॉर डायमेंशनिटी रिडक्शन, बिकॉज हम हमारे पास लेट्स सपोज लाखों ऑफ कॉलम्स होते हैं, तो लाखों ऑफ कॉलम्स को हम एक एक करके एनालाइज तो कर नहीं सकते, तो विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो उसमें एक माइनेस्ट करके डेटाबेस आता है, मिनिस्ट डेटाबेस। लेट मी शो यू कि कैसा दिखता है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मिनिस्ट डेटाबेस है। वेट, मिनिस्ट डेटाबेस क्या है कि हैंड रिटन नंबर्स का एक बहुत बड़ा डेटा सेट है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 0 0 0 0 1 1 2 2, तो एक बहुत माइन्यूट पिक्सल का डेटा होता है, और इसकी डायमेंशनिटी भी मैंने लिख रखी है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। वेट, हाँ, जैसे आप देख सकते हैं 784 डायमेंशन को हम 3 डायमेंशन में चेंज करते हैं, राइट। तो इट्स अ वेरी यूज डेटा सेट, यू कैन से 784 डायमेंशन मीन्स देयर इज़ अ वेरी यूज डेटा सेट, राइट। तो उसको हम 3 डायमेंशन में चेंज करना, इट्स अ वेरी यूज टास्क। तो उसमें हम ये वाला डेटा सेट का एग्जांपल बहुत कॉमन डेटा सेट है, तो हम इसको लेते हैं। तो लेट मी शो यू कि कहाँ दिखता है, राइट। तो जो मिनिस्ट डेटाबेस सेट है उसको हम, जैसे ये आप देख सकते हैं मिनिस्ट डेटा सेट है, और उसको हम विजुअलाइज कैसे करते हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। यू कैन सी हेयर, राइट। तो ये एक पूरा मिनिस्ट का डेटाबेस है, उसको PCA से हम यूज़ करते हैं। PCA से हम उसको डायमेंशनिटी रिडक्शन करते हैं, और उसका कुछ विजुअलाइजेशन ऐसा दिखता है। यू कैन सी, ये देखिए, आप देखिए हर एक नंबर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये देखिए, राइट। ये 5, ये 3, ये, तो ये पूरा एक डायमेंशनिटी आप कुछ देख सकते हैं 3D में। इसको इतने बड़े 784 डायमेंशन अप्रोक्सीमेटली को हमने 3 डायमेंशन में चेंज किया, और ये कुछ ऐसा विजुअलाइज हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये कुछ ऐसा विजुअलाइज हो रहा है, और इसको हमने डायमेंशनिटी रिडक्शन विजुअलाइजेशन कहते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो आई थिंक कि आपको शेयर करना चाहिए। बेसिकली हम इसके बारे में बहुत डीप में आगे पढ़ेंगे PCA एल्गोरिदम पे, जस्ट आई वांट टू शेयर विद दिस, ओके। तो ये हमने देख लिया कि विजुअलाइजेशन, डायमेंशनिटी रिडक्शन, मिनिस्ट डेटाबेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट जो आता है वो हमारे पास होता है एनोमली डिटेक्शन, राइट। एनोमली डिटेक्शन क्या होता है? एनोमली मीन्स कुछ ऐसी चीज़ डिटेक्ट करना, या फिर कोई ऐसा चीज़ कोई एक टर्म आती है कि कोई अलग चीज़ किसी भी ग्रुप से कोई अलग जा रहा है, तो उसको आउटलायर बोलते हैं। तो आउटलायर मीन्स आइडेंटिफाई आउटलायर डिटेक्शन, राइट। तो एनोमली डिटेक्शन का यही मतलब होता है कि किसी भी डेटा सेट से हम आउटलायर फाइंड आउट करें। एनोमली डिटेक्शन शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, AND, ओके। तो एनोमली डिटेक्शन का मतलब ये होता है, लेट सपोज मेरे पास एक डेटा सेट है, या मैंने एक स्मॉल एग्जाम्पल लिया है, हाइपोथेटिकली एग्जाम्पल लिया, अगर आप देख सके तो मेरे पास एक एयरक्राफ्ट इंजन का एक ग्राफ है, राइट। तो यहाँ पे मुझे ग्राफ का गिवन है कि यहाँ X हीट है और Y इसका इंजन की कैपेसिटी है। तो जितनी कैपेसिटी, जितनी हीट कम होगी उतनी कैपेसिटी बढ़ेगी, राइट। तो एक ऐसा अजम्पशन लिया है मैंने। तो हम क्या करेंगे, इसको एक 2D प्लेन में हमने इसको शोकेस किया, और लेट सपोज हमारे पास ये डेटा सेट बन रहा है,
और एक कुछ ऐसी अलग एक ऐसा पॉइंट आया कि ऐसा अलग थॉट आया कि हमारे पास ये डेटा सेट आया ये वाला, तो इट्स नोन एज आउटलायर। आउटलायर मीन्स क्या करता है, वो हमें एक अलग ही आउटपुट दे रहा है, तो उससे हमारे पास एक नया टेस्ट केस जनरेट होता है कि अगर ये चीज़ तो आई है, ये तो नॉर्मली वर्क कर ही रही है, अगर कुछ ऐसा टेस्ट केस भी आता है तो हम उसको आउटलायर या एनोमली डिटेक्शन में कंसिडर करते हैं, तो उससे हमारे पास कुछ अलग प्रिडिक्शन है, अलग चीज़ आती है। तो अब हमारी जो कंपैरिजन रेंज है वो बढ़ चुकी है। पहले नॉर्मल हमारे पास कंपैरिजन रेंज इतनी थी, अब हमारी कंपैरिजन रेंज इतनी हो गई है। तो यू कैन सी जो ये डिफरेंस आ रहा है ये हम होते हैं अलोमनी डिटेक्शन, मीन्स हमारे पास जो ब्रॉड रेंज हो गई है और बढ़ गई है। सो द नेक्स्ट इनपुट विल बी कम, तो लेट्स सपोज हमारे पास नेक्स्ट इनपुट यहाँ है तो हम उसका प्रिडिक्शन आराम से कर सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ थिंग इज़ नोन एज अनोमली डिटेक्शन, और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ आती है डे टू डे लाइफ में। और आप देख सकते हैं इस आउटलायर की वजह से ही लेट्स सपोज ये जो एयरक्राफ्ट के इंजन है या और भी चीज़ें हैं, हम उसको आउटलायर पकड़ सकते हैं और उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट आउटपुट क्या होगा। सो ये भी वन ऑफ द काइंड इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम या फिर टाइप कह सकते हैं अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का। ओके, अब नेक्स्ट आता है एसोसिएशन। एसोसिएशन मैं आपको बताता हूँ, इट्स अ टाइप ऑफ जो आप डे टू डे लाइफ देखते हैं इस एल्गोरिदम को। सो एसोसिएशन जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक सुपरमार्केट है, राइट। तो एसोसिएशन मीन्स क्या है कि इट्स अ वेरी बिग चैलेंज फॉर एनी सुपरमार्केट टू एसोसिएट और टू ऑर्गेनाइज द प्रोडक्ट्स इन अ वेल मैनर। एक केस स्टडी भी है, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक वॉलमार्ट या फिर टारगेट करके एक सुपरमार्केट है इन अब्रॉड। सो वहाँ पे एक केस स्टडी हुई थी कि अगर हम डायपर्स को, जो बेबी डायपर्स होते हैं, और बियर को साथ रखें तो सेल्स बढ़ सकती है। देयर इज सम को रिलेशन बिटवीन देम। तो एसोसिएशन का यही मतलब होता है टू फाइंड को रिलेशन। ओके, तो ये केस स्टडी कुछ रैंडम नहीं थी, ये केस स्टडी प्रीवियस डेटा से जो भी रिलेशन निकले हैं उससे पता चलती है कि अगर हमने किसी डायपर को या फिर किसी बियर को रखा है तो उसकी सेल्स ज़्यादा हुई है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि जैसे कोई एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मेरे पास सुपरमार्केट है, राइट। तो मैंने क्या किया कि बिल पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया। मैंने लेट सपोज पिछले 20 साल के बिल लिए और उसको मैंने आइडेंटिफाई किया, उसके ऊपर एनालिसिस लगाए कि उस पर क्या चीज़ है। तो मैंने आइडेंटिफाई किया फॉर एन एग्जांपल कि मेरे पास अगर 80 मिल्क की चीज़ें, अगर 80 टाइम्स मिल्क बिक रहा है तो उसके साथ साथ मेरे पास 60 टाइम्स एग भी साथ साथ बिक रहा है। समझ रहे हो? तो इसके बीच में जो को रिलेशन हमें पता चला वो पता चला कि अगर 80 टाइम्स अगर मिल्क बिक रहा है तो हम 60 टाइम्स भी एग को पास में रख सकते हैं, तो हमारे पास सेल्स उस हिसाब से बढ़ सकती है। सो दिस टाइप ऑफ फाइंडिंग को रिलेशन बिटवीन टू इनपुट डेटा, अगर हमारे पास 2 इनपुट डेटा है और उसमें हम कुछ को रिलेशन निकालते हैं और उससे हमें कुछ कोई टर्म्स आती है या फिर उसके पास कुछ आउटपुट लेबल्स आता है, तो उसको हम कहते हैं कि इट्स अ एसोसिएशन एल्गोरिदम, और यू कैन से इट कम्स अंडर द एसोसिएशन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम। समझे? सो दिस टाइप ऑफ थिंग कम्स अंडर द अनसुपरवाइज, और ये बहुत ज़्यादा नॉर्मली यूज़ होता है इन डे टू डे लाइफ, और ये आप आगे पढ़ेंगे। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उस चीज़ को कैसे यूज़ करें और कैसे हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें, राइट। तो अभी तक अगर आपको अनसुपरवाइज में भी डाउट है तो आप वापस रिवाइंड जाके देख सकते हैं, या फिर आप अपने कमेंट्स को भी डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल जस्ट गो एंड चेक इट आउट। सो अभी तक हमने सुपरवाइज पढ़ लिया, अनसुपरवाइज पढ़ लिया, अब आते हैं सेमी सुपरवाइज और रेनफोर्समेंट में। ओके, तो इसके लिए मैं नीचे जाता हूँ यहाँ पे। ओके, सो सेमी सुपरवाइज, हाँ आप कह सकते हैं कि जो लेबल्स होते हैं थोड़े कॉस्टली होते हैं, राइट। तो कॉस्टली कैसे होते हैं कि लेट सपोज के ह्यूमन एफर्ट्स जो होते हैं हमारे इसमें वो ज़्यादा लगते हैं। अब लास्ट में तो ह्यूमन ही आइडेंटिफाई करेगा कि ये करेक्ट एल्गोरिदम है कि नहीं, राइट। कि कोई अगर लेट सपोज मेरे पास डॉग या कैट के डेटा सेट है, तो अगर मुझे आइडेंटिफाई, मैंने एल्गोरिदम को बोला कि आइडेंटिफाई द नेक्स्ट इमेज कि वो डॉग है कि कैट है, तो हम ही आंसर देंगे ना कि ह्यूमन एरर ही है कि, या फिर ह्यूमन नेकेड आई से हमें पता चलेगा कि जो नेक्स्ट इमेज है वो डॉग है या कैट है, राइट। तो जो लेबल हम आइडेंटिफाई करते हैं दे आर लिटिल बिट ऑफ एक्सपेंसिव इन अनसुपरवाइज सेमी सुपरवाइज लर्निंग। तो
इसका मैं आंसर देता हूँ कि व्हाट इफ़ कि अगर हम इस चीज़ को जो हमारे पास ह्यूमन टेंडेंसी है टू आइडेंटिफाई द लेबल्स वो कम कर दें। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल जो मैंने यहाँ मेंशन किया है विच इज़ गूगल फोटोज़। ओके, सो गूगल फोटोज़ ने क्या एल्गोरिदम लगाई कि लेट सपोज आप अपने फ़ोन में अपने ब्रदर, सिस्टर, डॉग, पेट, मदर, फादर किसी की भी इमेज क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है, सेम फेस दिखने वाले या सेम फीचर एस्पेक्ट कैरी करने वाले इमेजेस को एक साथ ग्रुप में रखता है, राइट। तो लेट्स सपोज आपने अपने मदर की, फादर की, किसी की भी इमेज क्लिक की तो जो मदर की इमेज है वो मदर वाले सेक्शन में वो एक करके ग्रुप करके रख देगा। फादर की इमेज को अगर सेम एस्पेक्ट या सेम कैरेक्टर फेस में दिखते हैं तो वो एक इमेज में साइड में रख देगा, राइट। तो फिर क्या होगा, लेट सपोज आपने अपने फादर का नाम किसी भी एक इमेज पे रखा, तो लेट सपोज मेरे पास डॉग और सिस्टर की बहुत सारी इमेजेस यहाँ पे मैंने रखी है और मैंने इसमें से, राइट, तो मैंने लेट सपोज मैंने अपनी सिस्टर का नाम यहाँ रख दिया सीता, किसी भी एक इमेज में मैंने अपना लेबल दे दिया सीता। तो वो क्या करेगा, जिसने सारी सिस्टर्स जो भी सिस्टर्स की जो ग्रुप्स की फ़ोटोज़ थी, सारी फ़ोटोज़ थी, उसमें वो लेबल कर देगा सीता, राइट, बिकॉज उसने पहले से ही ग्रुप करके रखा है। सो दिस टाइप ऑफ एल्गोरिदम के हम पहले से ही आइडेंटिफाई कर ले कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसको क्या लेबल कर सकते हैं, उस हिसाब से कि प्रॉब्लम को हम कहते हैं सेमी सुपरवाइज लर्निंग। इट्स वेरी टिपिकल, बहुत ज़्यादा यूज़ होती नहीं है, एडवांस टॉपिक में ही यूज़ होती है सेमी सुपरवाइज लर्निंग, बट येस इज़ वन ऑफ द काइंड के मशीन लर्निंग में ऐसे भी एस्पेक्ट आ सकते हैं, ऐसी भी प्रॉब्लम आ सकती है जहाँ पे हमें सेमी सुपरवाइज लर्निंग की एल्गोरिदम्स लगानी पड़ती है। आई जस्ट गिव यू वन इंट्रोडक्शन कि कैसे हम इस बेसिक आइडिया क्या है इस चीज़ का, बट विल स्टडी इन डिटेल्स इन नेक्स्ट वीडियोज़। ओके, अब बात आती है रीइंफोर्समेंट। अब रीइंफोर्समेंट में क्या है कि पहले तो हमारे पास सुपरवाइज में तो लेबल डेटा भी था, इनपुट भी था, आउटपुट भी था, फिर धीरे धीरे आए अनसुपरवाइज में। अनसुपरवाइज में आए तो हमारे पास डेटा है, इनपुट डेटा ही है, आउटपुट डेटा हमारे पास नहीं है। सेमी सुपरवाइज में भी सेम इनपुट है, आउटपुट नहीं है, बिकॉज आउटपुट निकालने के लिए थोड़ा कॉस्टली लगता है, और कॉस्टली इन द सेंस देयर आर सम टिपिकल एल्गोरिदम्स वी हैव टू रन टू फाइंड द आउटपुट। अब रीइंफोर्समेंट हमारे पास कुछ नहीं है, ना हमारे पास डेटा है, ना हमारे पास कुछ भी गिवन इनपुट है, लेबल है, कुछ नहीं है। वी हैव जस्ट एन और नॉर्मल फ्रॉम जीरो कंडीशन कि हमें स्क्रैच से ही सब कुछ मशीन लर्निंग में करना है। सो वी हैव टू एनफोर्स मशीन टू लर्न। तो उसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल मुझे इंटरनेट पे दिखा था जो आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू। तो लेट्स सपोज हमारे पास हमने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जिसमें हमारे पास एक एजेंट है, एजेंट यू कैन से प्रोग्राम और यू कैन नो सब्जेक्ट है हमारे पास। तो हमारे पास एक एनवायरनमेंट है जिसमें हमारे पास एक आग है और हमारे पास पानी है, राइट। तो लेट्स सपोज सबसे पहले क्या करेगा, वो हमारे पास जो एजेंट है या सब्जेक्ट है वो ऑब्जर्व करेगा हमारा पूरा एनवायरनमेंट। तो वो ऑब्जर्व करता है, राइट, और फिर सिलेक्ट करता है देयर सम एक्शन पॉलिसी। पॉलिसी मीन्स दे आर सेट ऑफ रूल्स जो हम रेगुलेट करते हैं इन्फोर्समेंट के। लेट सपोज ये एजेंट है, उसने ऑब्जर्व किया कि एनवायरनमेंट में ओके मेरे पास आग है, मेरे पास ये वाली चीज़ है, मेरे पास पानी है, मेरे पास आग है। तो लेट सपोज अगर वो आग के पास जाता है तो हमने एक सेट ऑफ पॉलिसीज़ बना के रखेंगे कि अगर आप आग के पास जाएंगे तो आपके पॉइंट्स में से हम -50 कर देंगे। ऐसी एक मैंने एक पॉलिसी लगा दी कि लेट सपोज मेरा सब्जेक्ट अगर आग के पास जाता है तो मैं उसकी -50 पॉइंट्स कर दूंगा, तो वो जाएगा और मेरे पास -50 पॉइंट्स हो गए। तो अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि लेट सपोज वो जो आग के पास अगर ऐसी आग वाली जो कैरेक्टरिस्टिक कोई चीज़ें मिली उसको इन द एनवायरनमेंट, तो वो सोचेगा कि आग तो भाई बहुत ख़राब चीज़ है, मेरे -50 पॉइंट कर दिए, अब मैं आग के पास नहीं जाऊँगा, नेक्स्ट टाइम आई विल जस्ट अवॉइड इट। तो गेट रिवॉर्ड और पेनल्टी। और सेम सिचुएशन अगर वो पानी के पास जाता तो मैं एक पॉलिसी डिफाइन कर देता कि आपके +50 हो जाएंगे। तो उसने एक मशीन लर्निंग ने थॉट लगा दिया या फिर एक एल्गोरिदम दौड़ा दी कि अगर मैं इस पानी वाले कैरेक्टरिस्टिक्स के एनवायरनमेंट में पास जाऊँगा तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। सो नेक्स्ट टाइम ही विल चूज़ कि मुझे रिवॉर्ड चाहिए या मुझे पेनल्टी चाहिए। तो देन ही विल डिसाइड कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर मुझे आइस मिलता है तो आइस इज़ अ टाइप ऑफ कैरेक्टर ऑफ वाटर, तो मुझे आइस के पास जाना है इंस्टेड ऑफ फायर, राइट। तो ये चीज़ होती है गेट रिवॉर्ड गेट पेनल्टी करके हम रीएनफोर्स कर रहे हैं, राइट। इट्स द टाइप ऑफ कि आप किसी पेट को, डॉग को ट्रेन कर रहे हैं बाय गिविंग अ ट्रीट। आप किसी डॉग को ट्रीट देते हैं, वो बोलता है कि सिट, तो वो उससे बैठ जाता है, राइट। और फिर नेक्स्ट टाइम हम उसको अपडेट करते रहते हैं पॉलिसीज़ को, नेक्स्ट टाइम जैसे सिचुएशन आती है, अंटिल द ऑप्टिमल पॉलिसी फाउंड, क्या मुझे कोई एकदम ऑप्टिमल ऑर्गेनाइज पॉलिसी फाउंड होती है कि नहीं होती। तो दिस आर सम 6 स्टेप्स के आप उस चीज़ से
रीइंफोर्समेंट लर्निंग करा सकते हैं, राइट। तो ऑब्जर्व फर्स्ट जो सब्जेक्ट होता है, एजेंट होता है जिस पे एल्गोरिदम रन करवानी है, वो एनवायरनमेंट स्टडी करता है, फिर उस हिसाब से वो डायरेक्शन या फिर जो पॉलिसीज़ होती है उसको रिट्रेन करता है, उस हिसाब से रिवॉर्ड और पेनल्टी मिलती है, उसके बाद वो नेक्स्ट इटरेशन में उस हिसाब से ध्यान रखता है, फिर हम पॉलिसीज़ को अपडेट करते हैं जब तक हमारे पास ऑप्टिमाइज पॉलिसी नहीं आ जाती। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ थिंग के रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आजकल बहुत ज़्यादा बिकॉज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है फ्रॉम स्क्रैच, बिकॉज आपको कुछ स्क्रैच से बनाना है तो आप ये वाली इन्फोर्समेंट लर्न कर सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो को मैं यहाँ तक ही रखता हूँ। हमने चारों जो एल्गोरिदम्स है वो अच्छे से पढ़ ली है, और ये एल्गोरिदम्स बहुत ज़्यादा आगे काम आएगी। इस वीडियो में मुझे जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग और आपको कुछ फैमिलिटी टर्म्स एंड कंडीशन बतानी थी कि ऐसी टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी आगे के फ्यूचर में वीडियोज़ में। सो प्लीज़ बी रेडी। एंड ये जो टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोडिंग या फिर कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि कैसी एल्गोरिदम मैं यूज़ कर सकता हूँ। जस्ट गिव एन आइडिया, राइट। एग्जाम्पल से आपको होप कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप पे या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप मुझे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल कीप कोडिंग, कीप स्माइलिंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट दैट बेल आइकन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, बाय।